आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से जय मसीह की सलाम। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और आज का दिन हम सब के लिए, सुनने वालों की जिंदगियों के लिए आज का कलाम बड़ी बड़ी बरकत और आशीष लेकर आए। हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहमतों के बानी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं। हो प्रेमी पिता परमेश्वर, जो आपके प्रेम, आपकी मोहब्बत, आपके अनुग्रह के द्वारा आज की हमें शाम हमारी जिंदगियों में मिली है, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र नाम को महिमा और आदर दे सकें। हो खुदावन, जो कुछ आपके वचन से सीखा जाता है उस पर तेरे बेटे यीशु की आशीष चाहते हैं। आज आप अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, हमें सिखाएं। हो खुदावन, मेरे बोलने वाले मुंह को ब्लेस करें, मसा करें, ताकि एक एक शब्द के द्वारा सुनने वालों को, समझने वालों को, सीखने वालों को बड़ी बरकत और आशीष मिले। तेरी कृपा प्रत्येक जन के ऊपर चाहते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज की शाम आप सबके लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष भरी हो। प्रभु आपके जीवनों में, आपके घरों में, आपके परिवारों में अपनी बरकत को, अपनी आशीष को हमेशा हमेशा बनाए रखे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के कलाम, आज के वचन में से हम सीख करके चलेंगे। पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, उसकी 9 वर्ष को हम पढ़ के चलेंगे। पहला यूहन्ना, पहला अध्याय, उसकी 9 आयत। यदि हम अपने पापों को मान लें जी, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और जी, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। जी, वचन में हमने क्या पढ़ा? यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। हालेलुया। जी हाँ, अगर हम अपने पापों को अपने दिल से, अपने मन से मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो दुनिया का मालिक है, दुनिया का उद्धारकर्ता, दुनिया का मुक्तिदाता परमेश्वर है, तो वो हमें हमारे सब पापों से मुक्त करने की, यानी कि क्षमा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जिसने भी अपने पापों को सच्चे दिल से माना है और छोड़ा है, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है, परमेश्वर ने उनको क्षमा किया है और परमेश्वर ने उनका उद्धार किया है। हालेलुया। बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल को जानने वाले इस बात को अच्छी रीति से जानते हैं। जब परमेश्वर के सेवक दाऊद से गलती हो गई थी, गलती भी छोटी नहीं, गलती भी बहुत बड़ी हुई थी, पर वचन कहता है कि जब उसने सच्चे दिल से परमेश्वर से माफी मांगी, तौबा की, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने उसको माफ किया। हालेलुया। उसने गलती क्या करी थी? उसने अपने सेनापति को मरवा करके उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया था। उससे ये बहुत ही बड़ा पाप, भारी पाप हुआ था, और जिसके कारण परमेश्वर ने उसको बड़ी सजा भी दी थी। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब उसने अपने सच्चे दिल से पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उसको क्षमा किया, उसको माफ किया। हालेलुया। अजीजो, आज अगर हमारे जीवनों में हमसे कोई गलती होती है, हमसे कोई पाप होता है, हमसे कोई गुनाह हो जाता है, अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं, तो हमारा परमेश्वर ऐसी ताकत रखता है कि वो हमें क्षमा कर सके, वो हमें हमारा उद्धार कर सके। हालेलुया। आज संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों की वजह से, जो अपने गुनाहों की वजह से, जो अपने जीवन के ऐसे पापों की वजह से कितने इस संसार में दुख भोग रहे हैं, यानी कि कितनी उनको पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, कितनी उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पर परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता कि उसके लोग दुख में रहें, उसके लोग पीड़ा में रहें, उसके लोग समस्या में रहें, या किसी का भी इस तरीके से नाश हो। हालेलुया। परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपनी बनाई गई सृष्टि से कभी भी इस चीज की उम्मीद नहीं करता कि वो हमेशा पापों में पड़ी रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके निकट आकर के, आप उसके पास आकर के सच्चे दिल से अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, माफी मांगे और क्षमा मांगे, तो निश्चय हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है। हालेलुया। प्रभु कभी नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति का नाश हो। प्रभु नहीं चाहते कि उसके बनाए गए लोगों का नाश हो। प्रभु नहीं चाहते कि उसके रचे गए लोग इस तरीके से एक्सीडेंट में मारे जाएं, महामारियों में मारे जाएं,
या बड़े बड़े संकट से, बड़े बड़े भूचालों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी तकलीफों से, या बड़े बड़े दुख और बड़े संकट से मारे जाएं, बल्कि परमेश्वर अपने लोगों को अवसर देता है। परमेश्वर अपने लोगों को मौका देता है कि मेरी प्रजा, मेरे बच्चे, मेरे लोग सुधर जाएं, वो पश्चाताप करें अपने गलत मार्गों से, अपने पश्चाताप करें अपने गलत रास्ते पे जो उन्होंने पकड़ लिया है। परमेश्वर चाहता है हर एक को तौबा करवाए। हालेलुया। और एक बड़े अच्छे गायक ने गीत भी गाया है कि तौबा की नौबत तक लाता। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर हर एक के जीवन में एक अवसर प्रदान करता है कि उसका रचा गया इंसान, उसका बनाया गया बंदा जो है तौबा कर ले अपनी गलतियों से। गलतियां हमसे हो सकती हैं, हम इंसान हैं और हमने वाकई ही में बहुत गलतियां की भी हैं। जब हम प्रभु से दूर थे, प्रभु के प्रेम से दूर थे, प्रभु के वचन से दूर थे, प्रभु के घर से दूर थे, तो हर एक इंसान से गलती हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे से कभी अपराध नहीं हुआ, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी अपने जीवन में गुनाह नहीं किया। पर असल की बात यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, उसके वचन को पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर हम फिर उसके बाद भी अगर पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो परमेश्वर इस चीज को कभी भी पसंद नहीं करता। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों से बड़ा ही इस चीज को लेकर के नाराज होता है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत ही इस चीज को लेकर के दुखित होता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोगों का नाश हो, उसके लोग नष्ट हों, उसके लोग खत्म हो जाए बीमारियों से, समस्याओं से, पीड़ाओं से, संकट से। सो परमेश्वर हर एक जन को मौका देता है। जैसे एक माँ बाप अपने जो बच्चे को पैदा करते हैं, कभी भी उसको दुखी देखकर, कभी भी उसको जो है संकट में देखकर, पीड़ा में देखकर कभी भी खुश नहीं होते। हालेलुया। उसी तरीके से हमारा त्रिएक परमेश्वर, हमारा रचनहारा, हमारा बनाने वाला परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग जो है बीमारियों से, समस्याओं से नष्ट हो जाएं। हालेलुया। अगर हम दूसरा पत्रस की किताब 3 अध्याय उसकी 9 आयत में पढ़ के देखें तो वचन हमें क्या बताता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 9 आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जी, वचन में हमने स्पष्ट पढ़ा, साफ साफ लिखा है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा, अपने वायदे के विषय में देर नहीं करता। जैसे बहुत सारे संसार के लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि इनका, ये तो कहते हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है, आने वाला है, इनका प्रभु तो अब तक आया नहीं, कितने हजारों 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 साल बीत गए, कितनी पीढ़ियां जाती रही, पर इनका प्रभु तो आया नहीं। बहुत सारे संसार में लोग मसीह लोगों को ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आप तो कहते थे हमारा प्रभु आने वाला है, आने वाला है, पर वचन कहता है कि वह अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, अपने वायदे के विषय में देर नहीं करता, जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। हालेलुया। किस लिए धीरज धरता है? वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। हालेलुया। वरन ये चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर प्रदान करे। सो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग नष्ट ना हो, बल्कि अपनी गलतियों से, अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के निकट आ जाएं, परमेश्वर के समीप आ जाएं, और जिस मकसद के लिए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की है, वो कार्यों को करने लग जाएं। हालेलुया। और हम दूसरी जगह भी पढ़ेंगे, यहेजकेल की किताब 18 अध्याय उसकी 32 आयत, वहां पर भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर खुश नहीं होता इस चीज से कि उसके लोग ऐसे मर जाएं, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। यानी कि जो इस तरीके से मर चुके हैं, मैं उसके मरने से, उनके मरने से खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, इसलिए तौबा करो, पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। तब ही तुम लोग क्या रहोगे? जीवित रहोगे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करता है। अगर उसने प्रेम किया है, तब भी वो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ करके इस धरती पर आके हमारा उद्धार करने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर आया है। और वो कतई नहीं चाहता कि उसके लोग नष्ट हो जाएं, उसके लोग जो हैं अपने पापों में, गुनाहों में
पड़े पड़े ही इस संसार को छोड़कर चले जाएं, बल्कि प्रभु चाहता है कि आप इस संसार में तौबा करें, पश्चाताप करें और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको रचा उस कार्य को करते करते आप इस संसारिक जो है इस दुनियावी तरीके से आप मरे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो है आत्मिक रीति से भी इस संसार में रहते रहते मर जाएं। हालेलुया। आइए हम बाइबल में से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे मनुष्य के बारे में, एक ऐसे जन के बारे में सीख करके चलेंगे जिसने बेशक अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे गुनाह किए, बहुत सारे अन्याय किए और बहुत सारी ऐसी अपनी मर्जी से चलता रहा, पर उसने जब सच्चे दिल से तौबा करी, पश्चाताप किया, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे स्वीकार किया, तो याद रखिए अगर उसने सच्चे दिल से अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो क्षमा की खान है, जो दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर ने उसको क्षमा भी किया और उसका उद्धार भी किया। हालेलुया। सो परमेश्वर हम सबसे बहुत ही प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह के सिवाय, परमेश्वर के सिवाय कोई भी हमारा उद्धार जो है नहीं कर सकता। किसी में ऐसी शक्ति नहीं कि वो हमारा उद्धार कर सके। सो वचन में लिखा है उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हालेलुया। उद्धार किसी मनुष्य के द्वारा, किसी संसार के लोगों के द्वारा, किसी मंत्रियों के द्वारा या किसी अन्य चीजों के द्वारा नहीं होता। वचन में स्पष्ट लिखा है उद्धार केवल यहोवा ही की तरफ से होता है। हालेलुया। सो हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीख करके चलेंगे, पढ़ करके चलेंगे बाइबल में से, जिसने अपनी गलतियों को पश्चाताप किया, अपनी गलतियों से क्षमा मांगी और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उसको क्षमा किया, उसका उद्धार किया। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है, उस जन का, उस मनुष्य का नाम है जक्कई। हालेलुया। सो जक्कई की इन 10 आयतों की स्टोरी में हम उससे सीख करके चलेंगे, पढ़ करके चलेंगे कि परमेश्वर ने उसकी कौन सी ऐसी खूबियों को देखा, कौन सी ऐसी उसकी आदतों को देखा जिसके द्वारा परमेश्वर ने उससे प्रेम किया, उसको क्षमा किया। हालेलुया। इस कहानी का जिक्र हमें नए नियम की किताब लूका की किताब जो है उसके 19 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक देखने को मिलता है। अगर हम पढ़ें लूका 19 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन जा रहा था? यीशु जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जी, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था जी, और धनी था जी। वह यीशु को देखना चाहता था जी, कि वह कौन सा है जी, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था जी, क्योंकि वह नाटा था। जी, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, जी, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जी। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। देखिए इन 10 आयतों की एक जक्कई की छोटी सी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम इसमें से सीख करके चलेंगे। सो बाइबल ऐसा कहती है कि परखो कि जो बातें बढ़िया हैं, जो बातें अच्छी हैं, उसे पकड़े रहो। हालेलुया। सो अच्छी बातें किसी भी छोटे से छोटे विश्वासी में भी हो सकती हैं। अच्छी बातें किसी छोटे से छोटे बच्चे के बीच में भी हो सकती हैं। अच्छी बातें जो हैं किसी ना किसी जन के अंदर भी हो सकती हैं। काफी लोग सोचते होंगे कि जक्कई के जीवन से हम क्या सीख करके चलें। जक्कई तो खुद चुंगी लेने वाला था, खुद अन्याय करने वाला था, और वो तो खुद लूटपाट करने वाला था, वो तो जरूरत से ज्यादा कर लेने वाला था। उसके जीवन से हम क्या सीख करके चले? मेरे प्रियो, याद रखें, हर एक इंसान के अंदर अगर कमियां होती हैं तो कोई ना कोई खूबी भी जरूर होती है। हालेलुया। सो इस जक्कई के अंदर आज हम सीख करके चलेंगे कि कौन सी ऐसी खूबियां उसके अंदर थी, कौन सी ऐसी बातें उसके अंदर थी जो आज हमें भी अपने जीवन में अपनानी है। क्योंकि बाइबल कहती है कि
परखना है, जो बातें अच्छी हैं उसको हमने पकड़ना है। यानी कि वो अच्छी बातें किसी भी इंसान के अंदर, किसी विश्वासी के अंदर, किसी सेवक के अंदर, किसी छोटे से छोटे बच्चे के अंदर भी पाई जा सकती हैं। हालेलुया। सो हम इसको आयत को फिर से पढ़ेंगे। वे यरीहो में, पढ़िए, वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हमारा प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहां लिखा है जक्कई नामक एक इंसान था, एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो क्या काम करता था? चुंगी लेने वाला ही नहीं था, बल्कि लिखा है वो चुंगी लेने वाले का सरदार था, यानी कि उनका सीनियर था, उनका हेड था, यानी कि उनसे ऊंचा था, बड़ा था, यानी कि वो चुंगी लेने वालों से सबसे सरदार बंदा था और धनी था। और बाइबल कहती है कि वो धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। सो पहला पॉइंट देखिए, लिखा है कि वो यीशु को देखना चाहता था। इसका मतलब कि उसने यीशु के बारे में किसी ना किसी से सुना होगा। इसका मतलब है कि उसने यीशु के बारे में किसी ने उनको बताया होगा कि यीशु जो है, जो इस जगत में रहते हुए कितने अंधों को आंखें देता है, कितने गूंगों को जुबान देता है, कितने मुर्दों को जिलाता है, किसी ने उसको आकर के खड़े होकर के किसी ने गवाही दी होगी कि यीशु ऐसा है, यीशु महान है, यीशु ऐसा है, यीशु कोढ़ियों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, बीमारों को छूकर चंगा भला करता है। सो किसी ने उसको ऐसा बताया होगा। उसके अंदर एक क्या होगी? चाहत पैदा होगी, उसके अंदर एक इच्छा पैदा होगी, उसके अंदर एक लगन पैदा होगी कि मैं भी तो देखूं, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि ये चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, कितना महान परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है, कितने बढ़िया स्वभाव का परमेश्वर है, प्रभु है, यीशु है। उसके मन में एक इच्छा जागी, उसके मन में एक लगन हो गई, एक उसके अंदर एक चाहत होगी कि मैं भी तो देखूं ये यीशु जिसकी चर्चा लोग करते हैं, ये कौन है, कि वे कौन सा है, कि वे कौन सा है। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। परंतु वो भीड़ के कारण देख ना सकता था। हालेलुया। देखिए, चुंगी लेने वाला ये इंसान, चुंगी लेने वाला ये बंदा, जो इंसान की नजरों में, दुनिया की नजरों में और इस बड़ी भीड़ की नजरों में पापी इंसान था। वो क्यों पापी इंसान था? क्योंकि वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए जरूरत से ज्यादा लोगों से कर लेता था, जिसको हम टैक्स कहते हैं, जिसको हम चुंगी कहते हैं। वो जरूरत से ज्यादा लोगों से क्या लेता था? चुंगी लेते था। और लोगों में उसकी एक अपमानित करने वाला जो स्थान उसने बनाया हुआ था, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लोग उसको तुच्छ समझते थे, लोग उसको पापी समझते थे, लोग उसको कभी भी देखना, उससे मिलना कभी भी जो है पसंद नहीं करते थे। जैसे आज भी जो ऐसे कर लेते हैं, जो ऐसे अन्याय करते हैं, आज भी उन लोगों को अच्छा इस समाज में नहीं समझा जाता। सो ऐसा ही वो था जो लोगों की नजरों में बिल्कुल गिर चुका था, यानी कि लोगों की नजरों में वो पापी था, लोगों की नजरों में वो एक तुच्छ व्यक्ति था। लोग उसको देखना, उससे बात करना या उसके साथ भी खड़े रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोगों की नजरों में वो बड़ा पापी इंसान बन चुका था, क्योंकि वो अन्याय करता था, अन्याय से लोगों से कर लेता था, चुंगी लेता था। और इस तरीके से वो क्या बन गया था? धनी बन गया था, अमीर बन गया था, क्योंकि उसने अन्याय से पैसा लूट लूट कर, एक दूसरे का अन्याय कर करके उसने पैसा कमा लिया। और नेचुरली है, जो इस तरीके से पैसा कमाता है वो धनी बन जाता है। हालेलुया। पर वचन कहता है कि वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। सो देखिए, अगर वो इतना धनी था तो उसके अंदर ऐसी चाहत क्यों पैदा हो गई कि मैं यीशु को देखना चाहूं कि ये कौन है। देखिए, इतना धनी होने के बावजूद भी उसने अपने अंदर एक चाहत जगाई, उसने अपने अंदर एक इच्छा जगाई कि मैं यीशु को देखूं। हालेलुया। सो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके जीवन में धनी होने के बावजूद भी कुछ खोखलापन सा अपने आप में वो समझता होगा, कुछ ना कुछ अपने जीवन में अशांति से महसूस करता होगा,
होगा, कुछ ना कुछ अपने जीवन में इस तरीके की बातों को, इस तरीके की कमियों को महसूस करता होगा कि इतना धनी भी है, फिर भी लिखा है कि उसने यीशु को देखने के लिए इच्छा जगाई, चाहत जगाई। हालेलुया। ये जरूरी नहीं कि हम धनी हैं तो धनी होने के बाद हमारे पास सारी की सारी सुख सुविधाएं होंगी, यानी कि सारा कुछ हमारे पास संसार का होगा। चाहे संसार में कितने भी धनी क्यों ना लोग हों, कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, पर ऐसी कुछ ना कुछ उनके जीवन में असुविधाएं होती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनका धन, उनका पैसा, उनके पास जो इतना सोना चांदी है, वो भी उनकी उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। शायद उसको किसी ने ऐसा बताया होगा कि यीशु बहुत ही अच्छा है, यह यीशु बहुत ही महान है, यीशु उद्धार करता परमेश्वर है, यीशु बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने अंदर एक इच्छा जगाई। याद रखिए, किसी चीज की चाहत जो होती है वो ही हमारे जीवन को परिवर्तन करती है। हालेलुया। पर अच्छे को कई चीजें, चाहत जो होती है बुरा कर देती है, और कई बार बुरों को वो चाहत जो है अच्छा भी कर देती है। हालेलुया। यानी कि अगर हम अच्छे हैं, अच्छी चाहत रंगेंगे तो हम और अच्छे हो जाएंगे। अगर हम बुरी चाहत को रखेंगे, गलत चाहत को रखेंगे, गलत इच्छा को अपने अंदर रखेंगे, तो वो गलत इच्छा हमें कई बार गलत भी बना देती है। हालेलुया। अगर हम सच्ची सोच से, निस्वार्थ सोच से परमेश्वर के लिए कोई इच्छा अपने अंदर रखेंगे, लगन अपने अंदर रखेंगे, चाहत अपने अंदर रखेंगे, तो याद रखिए परमेश्वर हमारे उस निस्वार्थपन को देखकर, हमारी लगन को देखकर, हमारे उस प्रेम को देखकर हमारी इच्छा को जो है जरूर पूरी करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से मिलने की चाहत भी आपकी सच्ची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। पवित्र सोच अगर आपकी होगी तो निश्चय परमेश्वर आपको मिलेंगे। ये नहीं कि आप चर्च में चले गए तो आपको प्रभु मिल गए, ये नहीं कि आप चर्च में चले गए, आपने कलीसिया को बदल लिया, या आपने किसी भी रीति से इधर उधर से प्रार्थना करवा ली तो आप बहुत ही लगन वाले, चाहत वाले, इच्छा वाले बन गए। बल्कि आप अगर अच्छी सोच से, अच्छी नीयत रखेंगे, इच्छा अपने अंदर जगाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपको मिलेंगे। वचन में लिखा है कि वह बहुत धनी था, परंतु बहुत भीड़ होने के कारण वह उसको देख ना सकता था। वो बहुत ही छोटा था। देखिए, धनी था, वो अपने धनी होने के कारण भी, धनवान होने के कारण भी अपने नाटेपन को वो ऊंचा नहीं कर सकता था। हालेलुया। उसके जीवन में एक ये कमजोरी थी कि वे नाटा था। हो सकता है नाटा होने की वजह से लोग उसका मजाक करते हों, नाटा होने की वजह से उसको अपने लिए कुछ ऐसी बातें भी, लोगों से कुछ ऐसे ताने भी सुनने पड़ते हों। पर अगर हम सच्ची सोच, अच्छी लगन, अच्छी इच्छा परमेश्वर के प्रति रखेंगे तो परमेश्वर हमारी सोच को, हमारी इच्छा को जो है पूरी करेगा। आगे लिखा है, तब उसको देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। उसने एक योजना बनाई, उसने एक युक्ति बनाई कि प्रभु यीशु मसीह के भीड़ आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, मैं इतना छोटा हूं, मैं इतना नाटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखूं। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता की किताब 20 अध्याय उसकी 4 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है? वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को क्या करे? सफल करे। हालेलुया। उसने अपने मन में इच्छा जगा ली थी, चाहत रखी थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, और उसने इस तरीके से अपने मन में योजना बनाई कि मैं नाटा हूं, मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को इतनी भीड़ से देख सकता हूं। पर उसने एक ऐसी प्लानिंग की, ऐसी युक्ति बनाई कि मैं गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देख सकता हूं। हालेलुया। तब उसको देखने के लिए भी आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। उसने अपनी इच्छा को, अपनी चाहत को आगे रखते हुए ऐसी युक्ति बनाई, और इसी युक्ति के तहत वो गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। और क्योंकि उसको पता चल गया था, किसी ने उसको बता दिया होगा कि यीशु जो है इसी मार्ग से, इसी रास्ते से होकर क्या है? जाने वाला है। हालेलुया।
देखिए वो इतना धनी था, इतना अमीर था, चुंगी लेने वाला था, पर उसने गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ने से किसी की परवाह नहीं करी, किसी से शर्म नहीं करी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं इतना धनी हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं चुंगी लेने वाला ही नहीं बल्कि चुंगी लेने वालों का हेड हूं, तो मेरे लिए लोग क्या क्या बातें बोलेंगे। उसको बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए क्या हुआ, गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया। उसने क्या किया, गुल्लड़ के पेड़ का सहारा लिया कि इस पर के चढ़ के मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं। हालेलुया। आज आपको अपनी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए, किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए आपको किसी का सहारा लेना पड़ सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप अपने किसी प्रियजन का, किसी विश्वासी जन का या किसी भी अन्य ऐसे जन का सहारा ले सकते हैं। इसमें कोई भी गलत बात नहीं। अगर हम साफ नियत से, सच्ची नियत से, निस्वार्थपन से, अच्छी सोच से अगर किसी का सहारा लेते हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं। हालेलुया। जब यीशु उस जगह पहुंचा, किस जगह पहुंचा, गुल्लड़ के पेड़ के आसपास पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि देकर उससे कहा। हालेलुया। देखिए जो नाटा जकई था वो गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को सच्ची चाहत से देख रहा था, सच्ची लगन से देख रहा था, सच्चे मन से देख रहा था। अगर वो देख रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको देख लिया। हालेलुया। भजन संहिता 138 अध्याय उसकी 6 आयत में देखिए क्या लिखा है, वे नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है। वह नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है। परमेश्वर ने देखा ये कितना नम्र इंसान बन गया, कितना दीन इंसान बन गया कि मेरे को देखने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए ये क्या हो गया, गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। सो अगर आप एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे तो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, दयालु, महान, प्रेमी परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारी ओर 10 कदम को बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर उसने प्रभु की ओर दृष्टि की, अपनी निगाहें प्रभु की ओर लगाई, प्रभु की ओर ताकना शुरू किया, तो याद रखिए वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने भी उसकी ओर दृष्टि करके क्या कहा, हे जकई झट उतरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी निगाहों को, अपनी दृष्टि को जकई की ओर लगा करके कहा कि झट उतरा। हालेलुया। सो देखिए वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई की इस नम्रता को, इस दीनता को, उसकी चाहत को, उसकी लगन को देखते हुए क्या कहा, उसकी ओर दृष्टि करते हुए क्या कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। हालेलुया। सो लिखा है वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। देखिए वो तुरंत उतरकर, उसी समय उतरकर, बिना आने की कानी किए, बिना कुछ प्रभु से तर्क वितर्क किए कि प्रभु जी आप मेरे घर क्यों जाना चाहते हैं, आप इसी समय क्यों जाना चाहते हैं, मैं तो आपको अपने घर ले जाना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ आपको देखना चाहता था कि आप कौन हैं। मैंने लोगों से बड़ा सुना था कि आप कौन है, पर लिखा है कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा, कुछ भी तर्क वितर्क नहीं किया, कुछ भी आनाकानी नहीं की, बल्कि लिखा है कि तुरंत उतर गया, झट उतर गया और आनंद से उसे अपने घर ले गया। देखिए आज्ञा पालन उसने कितना तुरंत कर दिया। उसी समय प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उसी भीड़ में ही नीचे हो गया, उतर आया और जक्कई उसे अपने घर में ले गया। देखिए आज्ञा पालन करना हमें बहुत जरूरी है। जक्कई ने यहां पर प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द पर ही आज्ञा का पालन किया। प्रभु यीशु मसीह की एक शब्द सुनकर वो लिखा है तुरंत नीचे उतर आया। उसने कोई भी आनाकानी नहीं की, कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया, कुछ भी प्रभु यीशु मसीह से सवाल नहीं पूछा। देखिए दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 60 आयत में, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। देखिए दाऊद भी क्या कहता है कि मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए देरी नहीं की बल्कि फुर्ती की है, यानी कि मैंने तुरंत तेरी आज्ञाओं को क्या किया है, माना है। हालेलुया। और लिखा है वो आनंद से, खुशी से प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ बुड़बुड़ाए वो प्रभु यीशु मसीह को कहां ले गया, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मुझे तेरे घर में जाना, मुझे तेरे घर में रहना क्या है, अवश्य है। वो तुरंत लिखा है कि अब गुल्लड़ के पेड़ से नीचे उतरा और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। तो 7वीं आयत में क्या लिखा है, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे।
वह तो एक पापी मनुष्य के जा उतरा है। सो याद रखिए, संसार के लोग जब आपकी आशीषों को देखेंगे, आपकी बरकतों को देखेंगे, आपकी खुशियों को देखेंगे, आपका प्रभु के साथ नाता देखेंगे, तो लोग आपको देखकर खुश नहीं होंगे, बल्कि लोग आपके लिए कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, आपके लिए भी और आपके परमेश्वर के लिए भी, कि ये कैसा प्रभु है, ये कैसा यीशु है जो इस पापी, जो अन्याय करता है, जो कितना चुंगी लेता है, कितना कर लोगों से लेता है, कितना ठगता है, ये इसके घर में, पापी इंसान के घर में क्या करने के लिए जा रहा है। सो देखिए, लोग उसके ऊपर भी, उसको भी देखकर कुड़कुड़ाने लगे और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बोलने लगे कि ये उस पापी इंसान के घर में क्या करने जा रहा है। हालेलुया। सो याद रखिए, लोग कभी भी आपको परमेश्वर की नजदीकी में जाते हुए देखकर खुश नहीं होंगे, बल्कि वो आपके लिए ताने मारेंगे, आपको कुछ कुछ कहेंगे। हो सकता है आज आप परमेश्वर के साथ अपना नाता बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के साथ ज्यादा संगति करने के लिए ज्यादा समय लगा रहे हैं, या परमेश्वर के लोग आपके घर में संगति करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है आपके आस पड़ोस, आपके गली मोहल्ले के लोग आपके लिए ताना मारते हों, परमेश्वर के जन जो आपके घर में जाते हैं, विजिट टीम आपके घर में जाती है, परमेश्वर के सेवक आपके घर में जाते हैं, हो सकता है आपके आस पड़ोस के लोग, आपके गली मोहल्ले के लोग उनके लिए कुछ ना कुछ बोलते रहे होंगे। हालेलुया। सो याद रखिए, लोगों का काम जो है बुड़बुड़ाना, लोगों का जो काम है कुड़कुड़ाना, आप उसको देख के परेशान ना होए। हालेलुया। सो लोग देखिए उस पापी इंसान के लिए भी कुड़कुड़ा रहे थे और परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी बुड़बुड़ा रहे थे। हालेलुया। सो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से क्या कहा? जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया तो क्या हुआ? उसने खड़े होकर प्रभु से क्या कहा? सो याद रखिए, जब हम अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर क्या करता है? अगर हम यहेजकेल की किताब 18 अध्याय उसकी 31 आयत में पढ़ें, यहेजकेल की किताब 18 अध्याय उसकी 31 आयत, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इज़राइल के घराने तुम क्यों मरो। हालेलुया। सो देखिए, जब उसने क्या किया, खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चोगना करके फेर देता हूं। सो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने वचन नहीं कहता कि उससे कुछ उसके गुनाहों के बारे में, उसके कुछ पापों के बारे में उससे कुछ पूछा या कोई बातचीत की कि तू जक्कई कैसा काम करता है, तू कैसे लोगों के साथ अन्याय करता है, तू कैसे लोगों से चुंगी लेता है, तू कैसे लोगों से टैक्स लेता है। वचन नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, बल्कि लिखा है जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से ऐसा कहा। सो अपनी गलतियों को, अपने पापों को अगर हम मन से यीशु के सामने, अपने उद्धारकर्ता प्रभु के सामने मान लेते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर हमें क्षमा करने की और हमारा उद्धार करने की शक्ति रखता है। आज हमें भी चाहिए हम अपनी गलतियों को, हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान ले, जो हमें क्षमा कर सकता है, जो हमारा उद्धार कर सकता है। नीति वचन की किताब 28 अध्याय उसकी 13 आयत में देखिए क्या लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। जक्कई ने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने कबूल कर लिया, मान लिया कि प्रभु जी मैंने बहुत सारा अन्याय किया है और मैं इस अन्याय जो मैंने लोगों के साथ किया है मैं क्या करूंगा। उसने अपना समाधान खुद ही बताया, परमेश्वर को खुद ही बताया कि मैं क्या करूंगा, अपनी आधी संपत्ति गरीबों को, कंगालों को बांट दूंगा। जितना भी धन मेरे पास है मैं आधी संपत्ति क्या करूंगा, कंगालों को दे देता हूं। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चोगना करके फेर देता हूं। देखिए, उसने खुद ही स्वीकार किया कि मैंने लोगों के साथ बेईमानी की, मैंने लोगों के साथ ठगी की, मैंने लोगों के साथ धोखा किया, और उसने परमेश्वर के सामने इस बात की प्रतिज्ञा की, वायदा किया कि मैं अपने पापी मार्ग से क्या होना चाहता हूं, अपने मन को फिराना चाहता हूं। मैं अभी और इसी समय अपनी संपत्ति, आधी संपत्ति गरीबों को बांट देता हूं, और जिनसे मैंने धोखा करके, अन्याय करके कुछ भी लिया है मैं उनको क्या करता हूं, चोगना करके फेर देता हूं। हालेलुया।
सो देखिए उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था। यह किस लिए हुआ? यह इसलिए हुआ कि यीशु मसीह उसके घर में आ गए थे और उसके मन में आ गए थे। सो याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आ जाएंगे, हमारे दिल में आ जाएंगे, हमारे मन में आ जाएंगे, फिर हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, बल्कि हम नई सृष्टि बन जाएंगे। सो याद रखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना लिया, प्रभु यीशु मसीह को हमने कबूल कर लिया, अगर हम पहले जैसा ही अपना जीवन रखते हैं, तो हमने मन परिवर्तन अगर नहीं किया, तो यूं ही हम जैसे दुनिया संसार के लोग कहते हैं कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों की बातों के ऊपर ही टिके रह जाते हैं। सो याद रखिए, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं, तो हमें अपने पापों से भी फिरना है, यानी कि मन फिराना है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना ही काफी नहीं, बल्कि उसके साथ साथ अपने मन को भी फिराना है, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना है, अपनी गलतियों के लिए तौबा करनी है, अपनी गलतियां, अपने पाप जितने भी हमने किए हैं परमेश्वर के सामने मानने हैं और छोड़ने हैं। देखिए, जब उसने ये बात कही कि प्रभु जी मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं और जो कुछ अन्याय करके ले लिया है उसे चोगना करके दे देता हूं। याद रखिए, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ऐसी बात कही, तब यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने पहले उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके बाद यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया! आज इस घर में उद्धार आया है, मतलब कि इस इंसान ने, इस बंदे जक्कई ने अपने पापों से पूरी तरह पश्चाताप कर लिया है, अपने पापों से पूरी तरह से मन फिरा लिया है और इसने अपना पापी मार्ग, बुरा मार्ग छोड़ने के लिए प्रण कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसकी 17 आयत में देखिए वचन हमें क्या बताता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में, जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर, संसार के लोगों पर दंड की, सजा की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को जगत में, संसार में इसलिए भेजा है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, उसके द्वारा मुक्ति पाए। हालेलुया! वचन कहता है कि वे नम्र लोगों का उद्धार करता है। परमेश्वर ने उसकी नम्रता को देख लिया था कि वो इतनी बड़ी भीड़ के सामने बिना कुछ सोचे समझे, बिना शर्म किए, वो गुल्लड़ के पेड़ पे मुझे देखने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए चढ़ गया। परमेश्वर ने उसकी इस नम्रता को भी देखा। हालेलुया! सो वचन में लिखा है कि तू दीन लोगों को बचाता है। उसने अपने मन को दीन कर लिया था, वो हलीम हो चुका था। उसने जब यीशु के बारे में सुना तो वो दीन हो चुका था। उसको देखने के लिए गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया, बिना शर्म किए, बिना किसी के लिए सोच विचार किए कि मैं इतना धनवान हूं, इतना चुंगी लेने वाला सरदार हूं, मेरे लिए लोग कैसी बातें करेंगे। इतनी बड़ी भीड़ से वो डरा नहीं, बल्कि उसने क्या किया, अपनी दीनता के साथ, अपनी नम्रता के साथ वो गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया! सो याद रखिए, प्रभु को अपनाने का मतलब होता है अपने मन को फिराना। हालेलुया! अगर आपने यीशु को अपना लिया है, अगर फिर भी आप पाप करते हैं, फिर भी आप गलतियां करते हैं, अपने गलत कामों में आप पड़े हुए हैं, तो ये मन फिराव नहीं है। हालेलुया! सो दुनिया के लोग ऐसा कहते हैं कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इन्होंने ये कर लिया है। अगर हम इस कहानी को सच्चे मन से पढ़ करके चलें, सुन करके चलें, समझ करके चलें, तो यहां पर कोई भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं आई, बल्कि यहां पर एक मन परिवर्तन की बात आई है, जो जक्कई ने यीशु के द्वारा किया, जो यीशु को सच्ची चाहत से देखने की इच्छा रखते हुए पाया। तो अपने पापों को जब उसने स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया, कबूल कर लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रियो, अभी समय है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें। हमसे बहुत सारी गलतियां हुई भी हैं, हो सकती हैं आज की डेट तक भी हो रही होंगी। सो याद रखिए,
जवान बच्चों को ये समय मिल रहा है, ये मौका मिल रहा है, क्योंकि प्रभु प्रत्येक को अवसर प्रदान करता है। आपको कभी ना कभी सुसमाचार सुनने के द्वारा, कभी ना कभी किसी से बात करने के द्वारा, कोई ना कोई वचन पढ़ने के द्वारा, कोई ना कोई मसीह गीत सुनने के द्वारा परमेश्वर आपको तौबा की नौबत तक जरूर लेकर आता है। ये समय है कि हम अपनी गलतियों को मान लें, अपने पापों से पश्चाताप कर लें, क्योंकि कैसा महामारी का माहौल चल रहा है, कैसा चारों तरफ हाहाकार हो रही है, पता नहीं चलता कि कब क्या कुछ हो जाए। सो बीमारी से, कोरोना से हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस जीवित परमेश्वर से डरने की जरूरत है। उन पापों से, उन गुनाहों से डरने की जरूरत है जो हमारे जीवनों में हमने किए हैं, जो आज की घड़ी तक हमारे जीवनों में बने हुए हैं। सो कोरोना से ना डरे, बीमारी से ना डरे, महामारी से ना डरे। इन सब का होना इस संसार में अवश्य है, क्योंकि बाइबल में ऐसा पहले ही हजारों साल पहले लिखा गया था। पर अगर आपने डरना है तो परमेश्वर से डरें, अपने बुरे मार्गों से डरें, अपने गलत रास्तों से डरें, उन अन्याय के कामों से डरें, उन जो लोगों का, गरीबों का अपने हक मारा है उससे डरें कि मैं अपने परमेश्वर के सामने किस तरीके से खड़ा हो पाऊंगा, किस तरीके से परमेश्वर को मैं देख पाऊंगा। मेरी तो आंखें ऐसी ठीक नहीं है, मैंने तो अपनी आंखों के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, अपनी जीभ जुबान के द्वारा, अपने शरीर के अंगों के द्वारा कितने पाप किए हैं, कितनी गलतियां की हैं। सो डरना है तो इस चीज से डरें। अपनी एक एक सांस के लिए आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जो बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में हमें दी जाती हैं। सो आजकल कोरोना के इस कहर में, कोरोना के इस महामारी में कितने ऐसे लोग हैं जो डुप्लीकेट सांसें लेने के लिए हजारों रुपए दे रहे हैं, पर फिर भी उनको एक डुप्लीकेट सांस मिलने के लिए भी कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी डुप्लीकेट सांस भी इस संसार में मिलनी जो है मुश्किल हो गई है। सो अपने उस आशीषों के लिए, अपने उस बरकतों के लिए, अपने उस परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद करें, जो बिल्कुल मुफ्त में हमें कितनी सांसें प्रदान करता है। हम एक एक सांस ले रहे हैं तो उसके अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। हम किसी अपने धन दौलत के द्वारा, अपने पैसे के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमारे साथ ना हो। हालेलुया। सो याद रखिए, इतनी बड़ी भीड़ में जब प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ जक्कई की ओर दृष्टि करके कहा कि झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में चलना है, ये जक्कई के लिए कितनी इज्जत की बात होगी, ये जक्कई के लिए कितने सम्मान की बात होगी कि इतनी बड़ी भीड़ में से मैं जो पापी इंसान था, परमेश्वर ने मेरी ओर अपनी निगाह को कर, मेरी ओर अपनी दृष्टि को कर मुझे ही कहा कि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। हालेलुया। सो इतनी बड़ी भीड़ में एक इंसान को बुलाना ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है, और जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। सो जक्कई बेशक नाटा था, छोटे कद का था, परमेश्वर के लिए इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। आप गोरे रंग के हैं, आप काले रंग के हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप अमीर खानदान से, आप गरीब खानदान से हैं, परमेश्वर को इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों को कबूल करके, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके बस उसकी रजा में राजी रहें, उसकी नजदीकी में आ जाएं, उसके समीप आ जाएं, तो वह आपका उद्धार करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। सो वचन में लिखा है, उद्धार सिर्फ यहोवा ही की ओर से है, किसी इंसान की तरफ से, किसी धनवान की तरफ से, या किसी मिनिस्टर की तरफ से, या किसी लीडर की तरफ से उद्धार नहीं। उद्धार सिर्फ यहोवा परमेश्वर की ओर से है। अगर हम अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं अपने सारे पापों से, अपने सारे गुनाहों से, तो हमें यीशु की ओर बढ़ना है। हालेलुया। सो याद रखिए, अगर आप यीशु की ओर एक कदम इस सच्चे दिल से, सच्ची लगन से, सच्ची चाह से बढ़ाएंगे, तो हमारा जीवित परमेश्वर इतना हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि वो अपने 10 कदमों को हमारी ओर बढ़ाने की क्षमता रखता है। और वचन कहता है कि वो पापियों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया है। वो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस संसार में मौज मस्ती करने के लिए नहीं आया, बल्कि जगत का उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। सो वचन में हमने पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, उसकी 9 आयत में क्या पढ़ा था? यदि हम अपने अपराधों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में
विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने में और हमारा उद्धार करने में क्या है, विश्वास योग्य है और धर्मी है। हालेलुया। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची चाहत से ये कहेंगे कि परमेश्वर आज की शाम मेरे लिए, मेरे पापों के लिए आखिरी शाम हो जाए, तो निश्चय परमेश्वर आपकी सच्ची लगन को, इस सच्ची चाहत को, इस सच्चे कन्फेस को, सच्चे जो आप स्वीकार करते हैं परमेश्वर के सामने कि मैं अपने गुनाहों से माफी चाहता हूं, तो हमारा परमेश्वर निश्चय ही आपको माफ करने के लिए और आपका उद्धार करने की ताकत रखता है। सो अगर आपने सच्चे दिल से तौबा की है या करना चाहते हैं, तो अपनी आंखों को बंद कर लें और जीवित परमेश्वर से कहें कि जीवित परमेश्वर, आज तक मेरे से कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, आज की डेट तक भी हो रही हैं। हो प्रभु जी, जब मैंने तेरा वचन सुना है कि तू संसार में, इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, तो प्रभु जी मैं यूं ही खुदावन तेरे उद्धार के बिना अकेला न रह जाऊं। मैं तेरे उद्धार को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं अपने सारे पापों से, सारे गुनाहों से तुझसे माफी मांगना चाहता हूं, क्षमा मांगना चाहता हूं। वो प्रभु जी मुझे क्षमा करें, मेरे उन सारे पापों के लिए जो किसी संसार के लोगों को नहीं पता, मेरे परिवार के जनों को नहीं पता, मेरे प्रिय जनों को नहीं पता, मेरे आस पड़ोस को नहीं पता, मेरे ड्यूटी में काम करने वाले साथ वाले लोगों को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ तुझे पता है पिता। मैं तेरे ही सामने अपने अपराधों को मानता हूं, तेरे ही सामने अपने गुनाहों को मानता हूं। मुझे क्षमा कर दे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे क्षमा कर देता है, करेगा, और खुदा मेरा उद्धार भी करेगा। प्रभु जी आगे से मुझे फजल दे ताकि मैं ऐसी कोई भी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह ना करने पाऊं खुदावन, जिससे मुझे तेरे नाम को नीचे करना पड़े, बल्कि मैं हमेशा जक्कई की तरह खुदावन अपने पापों को तेरे सामने मानने वाला और उसको छोड़ने वाला बन जाऊं। पिता परमेश्वर, हम सबको ऐसा बना दे। पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने सच्चे दिल से खुदावन माफी मांगी है, तौबा की है, इस बात के लिए कबूल किया है कि प्रभु जी हम अपनी गलतियों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु जी आप क्षमा की खान है। आपका वचन बताता है कि आप माफी देने वाले हैं। आप अपने प्रियजनों को माफी दीजिए, क्षमा कीजिए। इनकी सच्ची तौबा को देख करके पिता परमेश्वर आप इनके जीवन में बड़ी बरकत दीजिए, आप उनका उद्धार करिए। धन्यवाद प्रभु जी, जितने भी तेरे लोगों ने इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, बाद में सुनेंगे, उन सबों के लिए स्वर्ग से बड़ी आशीष और बड़ी बरकत मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रे टावर की कलीसिया के प्रत्येक जन को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। सब जन जहां जहां भी रहे प्रभु जी, तेरे डर में बने रहें और खुदावंद हमेशा अपने गुनाहों से, अपने पापों से, अपनी गलतियों से खुदावन दूर रहने का इन सबको फजल दीजिए। खुदावन ये जब गलती को अपने सामने आता देखें कि हमसे गलती हो सकती है, हमसे पाप हो सकता है, ये उस रास्ते की से अपना मुंह मोड़ लें, बल्कि अपने रास्ते को बदल लें, ताकि कोई भी बुरा मार्ग ये अपने सामने ना रखने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। इन सबके घरों में, परिवारों में तेरी शांति, तेरी खुशी, तेरी तसल्ली और तेरी बरकतों को मांगते हैं। खुदावंद अगर इनमें से कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई चिंता में है, कोई गम की हालत में है, तो आपके बेटे यीशु के नाम में तो सब कुछ संभव है पिता। आपके बेटे यीशु के नाम में खुदावंद इनकी सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सारी दुष्ट की ताकतें जो इनको बोझ में डाल के रखती है, खुदावंद यीशु के नाम में पूरी तरह से इनके जीवन को छोड़ करके चली जाए। प्रे टावर के सारे स्टाफ मेंबर को, सारी कलीसिया को, सारे सेवादारों को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। सब पर अपना अनुग्रह कीजिए। सब लोग खुदावंद तेरे डर में, तेरे खौफ में, तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में तेरे एक तकड़े गवाह बनकर बने रहे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद इन सबके जीवनों के द्वारा तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को जलाल मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर तेरी आशीष चाहते हैं। तेरी इच्छा के मुताबिक उनका सारा मसला हल होने में आप उनकी मदद करें। हमारी सरकार को आशीष दीजिए। तेरी इच्छा के मुताबिक खुदावंद खुदावंद हिंदुस्तान को चलाने का उनको फजल दीजिए और किसानों का मसला हल करने के लिए उनको शक्ति प्रदान करें। उनको अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी अकल से भर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। इस समय कोरोना का कहर कितना हमारे देश में पहले से भी ज्यादा, पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक रूप धारण करके आया है। कितने खुदावंद ऐसी मौतें हो गई, कितनी लाशों के ढेर लग चुके हैं। ओ पिता परमेश्वर, आप अपनी जनता पर, अपने लोगों पर, अपने बनाए गए लोगों पर कृपा कर दीजिए पिता परमेश्वर। बेशक आपके लोग पापों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, आपके नाम को लेना पसंद नहीं करते, आपके नाम को
फैलाना पसंद नहीं करते पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए खुदावंद तेरी सच्ची शांति को, तेरी सच्ची बुद्धि को मांगते हैं पिता परमेश्वर। उन सब पर अपनी सच्चाई को पूरी रीति से प्रकट कर दीजिए, ताकि वो खुदावंद हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार के खुदावंद गलत कामों से तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, ताकि पिता परमेश्वर आपका कहर, आपका गुस्सा जो आपके लोगों पर, इस समाज पर भड़का हुआ है पिता परमेश्वर, वो दूर होने पाए। वो खुदावंद कितने कोरोना से पीड़ित लोग हैं जिनकी रिपोर्टें आजकल कितनी पॉजिटिव आ रही हैं, आपके सेवकों के परिवारों के लिए खुदा दुआ करते हैं, उन सबको छू करके खुदा यीशु के नाम में चंगाई प्रदान कर दीजिए, ताकि आपके बेटे यीशु के नाम में उन सब की रिपोर्टें नेगेटिव हो जाएं, बदल जाएं पिता परमेश्वर, और वो सारी अपनी तकलीफों से, बीमारियों से और इस कोरोना जैसी महामारी से आजाद होने पाए। सब पर अपना पवित्र हाथ बढ़ाएं, सब पर अपना सामर्थी हाथ बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय को तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ाने वाले टीचर्स पर तेरी विशेष आशीष और कृपा मांगते हैं। पिछले साल भी पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ, इस साल भी कितना बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हो रहा है पिता परमेश्वर, आप अपनी स्वर्गीय नजर बढ़ाकर अपनी स्वर्ग से दृष्टि करके उन बच्चों की सुधि लीजिए, ताकि वो बच्चे खुदावंद किसी भी गलत संगत में ना पड़े हो, खुदावंद नेटवर्क के चक्कर में पढ़कर, ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में पढ़कर खुदावंद किसी भी गलत मार्ग को ना चुनने पाए, बल्कि खुदावंद तेरे डर में रहते हुए खुदावंद ऑनलाइन स्टडी को करने पाए। किसी भी खुदावंद तरीके से वो अपनी जिंदगियों को, अपनी जवानी को खराब ना करने पाए, बल्कि खुदावंद इस ऑनलाइन के जरिए खुदावंद जो भी उनके ऊपर दुष्ट की ताकतें अटैक करती हैं, दुष्ट का प्रभाव उनके ऊपर होता है, दुष्ट अपने चक्रों में उनको डाल देता है, ऐसी सारी ताकतें खुदावंद यीशु के नाम में पूरी तरह से तेरे उन जवान बच्चों से, जीवनों से दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, हमारे एसपीटी की मीडिया टीम को, वर्शिप टीम को, सारे प्रत्येक सेवादारों को खुदावंद आशीष दीजिए, उन पर कृपा कीजिए, उनके घरों परिवारों में सुख शांति दीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, जो इस लाइव स्ट्रीमिंग करवाने में हमारी मदद करते हैं, पैसे के द्वारा, धन के द्वारा, समय के द्वारा, उन सबों के लिए तेरी आशीष हो, तेरी बरकत और तेरी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, अगले सारे समय में आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। खुदावंद तेरी दया, तेरी कृपा प्रत्येक जन के ऊपर मांगते हुए कभी ना बदलने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबों को शांति दे, प्रभु की सच्ची शांति, प्रभु की तसल्ली, प्रभु की बरकत आपके जीवनों में हमेशा हमेशा तक बनी रहे। अभी हम इसी तरह ऑनलाइन मिलेंगे संडे के दिन, सो ठीक 11 बजे आप प्रभु की हजूरी में रहें। सो आप घर में रहें, प्रभु की संगति को करना कभी भी मिस ना करें, बल्कि प्रभु की संगति में बने रहें, और प्रभु का वचन आपके जीवनों में जब बना रहेगा तो आप हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के गुनाह से उत्तेजित रहेंगे, और परमेश्वर जो है आपको हर प्रकार के गुनाह से बचा करके रखेगा, हर दुष्ट की ताकत से, दुष्ट की शक्ति से परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की संगति में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, और दूसरों के लिए, प्रायों के लिए, सबके लिए, अपनों के लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु इस महामारी के समय में भी उनको बचा कर रखे, उन पर कृपा करके रखे। सभी को जय मसीह की। ऐसा तू कमा तन नाश जेड़ा होना नहीं, बीत गया वेला मुड़े हाथ कदे होना नहीं। ऐसा तू कमा तन नाश जेड़ा
ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਕਹੀਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਬੜੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਲੈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਲੈ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਲੈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਲੈ ਪਿਆਰ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਤੀ ਕੋਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਬਚ ਤੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਲੈ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਲੈ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਲੈ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਆਵੇਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਆਵੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਬਚ ਤੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਲੈ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲੈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਯਿਸੂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ Introducing the Boya BY